Hello student, today we will read about the third chapter of first flight. In first flight there are two sections. The first section is his first flight, which is written by Liam O'Flaherty, and the second section is written by Frederick Forsyth. The second section is Black Aeroplane. We have already read about his first flight in previous video. Today I will teach you about second part about Black Aeroplane, which is written by, as I told you, Frederick Forsyth. Let's start the chapter. The chapter is about a black aeroplane. You have already seen a black aeroplane or white aeroplane or blue aeroplane. Every color of aeroplane you have seen in the sky. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. The moon was coming up in the east behind me. मेरे पीछे जो एरोप्लेन उड़ा रहा है, जो पायलट, वो बता रहा है अपनी स्टोरी। मेरे पीछे द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। मेरे पीछे ईस्ट में जो चांद है, जो चंद्रमा है, जो मून है, कमिंग अप यानी वो निकल रहा है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे पूर्व की तरफ चंद्रमा जो है निकलने का समय हो चुका है, यानी इवनिंग टाइम की बात हो रही है, रात्रि की बात हो रही है। एंड द स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे सामने आकाश में, साफ आकाश में, क्लियर स्काई में, द स्टार वर शाइनिंग, तारे जो है चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था, यानी आकाश बिल्कुल साफ था, क्लियर स्काई था, कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि जब एरोप्लेन उड़ाया जाता है, जो पायलट होते हैं वो हर चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं, मुआयना करते हैं, जायज़ा लेते हैं, कहीं कोई मौसम में ख़राबी तो नहीं है, कहीं तेज़ हवाएं तो नहीं चल रही हैं, कहीं बादल तो नहीं है, कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। ये सारी सिचुएशन को देख के ही एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। बोल रहा है कि मेरे पीछे तारे, मेरे सामने तारे निकल रहे थे और मेरे पीछे चांद निकल रहा था। पीछे से मतलब है उस एरोप्लेन के पीछे से जो वो आकाश में उड़ा रहा था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत खुश था, मैं अकेले आकाश में अपना प्लेन उड़ा रहा था और ऐसी जगह प्लेन उड़ा रहा था जहाँ से कोई भी, अकेला सुनसान कोई भी वहाँ पर नहीं था। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, जो सोए हुए गांव और जो सोए हुए शहर थे, उन शहरों के ऊपर से मैं अपना प्लेन उड़ाता ले जा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, उस प्लेन का नाम ओल्ड डेकोटा था। और कहता है आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, में फ्रांस जो देश है, आपने सुना होगा इसका नाम, फ्रांस का। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, ब्यूटीफुल सिटी है। आपने एफिल टावर का नाम सुना होगा, एफिल टावर इज सिचुएटेड एट फ्रांस। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं फ्रांस के ऊपर से, फ्रांस देश के ऊपर से अपना जो है प्लेन उड़ा रहा था और बैक टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड वापस जा रहा था। इंग्लैंड भी क्या है? एक देश है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ये यूरोपियन कंट्री हैं, और यूरोपियन कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये प्लेन जा रहा है। पेरिस से उड़कर, सॉरी फ्रांस से उड़कर, फ्रांस कंट्री से उड़कर कहाँ जाएगा वो? इंग्लैंड वापस जाएगा। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था? ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और आगे की तरफ
देख रहा था कि किस तरह से मैं अपने परिवार के साथ अपने परिवार के साथ अपने समय को बिताऊंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। 1:30 हो रहा था। सुबह से मतलब है रात के देर रात हो चुकी थी। 1:30 टाइम था रात का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। मैंने ऐसा करने का सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज, जैसे ही मैंने अपनी नाक के नीचे सामने एरोप्लेन के नीचे देखा। आई सा द लाइट्स, मैंने देखा एक ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा एक बहुत बड़े शहर की जो प्रकाश में जो शहर होता है, आप दूर से उसकी रोशनी को देख सकते हो। ऊपर से उसने उड़ते हुए आसमान से नीचे जब देखा तो एक बहुत बड़ा सा शहर उसके सामने था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने अपने रेडियो को चालू किया, रेडियो को खोला और बोला, मैंने क्या बोला, पेरिस कंट्रोल टोयोटा DS088 हेयर, कि पेरिस कंट्रोल रूम ये DS088 है, ओवर। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। क्या आप मुझे सुन सकते हो, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, मैंने जो रेडियो से संदेश भेजा था वो संदेश जल्द ही मुझे उसका रिप्लाई मिल गया उस संदेश का, और वहाँ से आवाज़ आती है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, उस रेडियो से मुझे तुरंत जवाब आया, DS088 आई कैन हियर यू, कि DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ। ये कोड होते हैं एरोप्लेन के, उनका जो नंबर होता है उस नंबर से वो बातचीत किया करते हैं रेडियो के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए। तो वो वहाँ से रिप्लाई आता है कि DS088 आई कैन हियर यू, हम लोग आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और वहाँ से आवाज़ आती है, अब आपको यू आउट टू, आपको मुड़ना चाहिए, टू टर्न 12 डिग्री, लगभग 12 डिग्री आपको अपने प्लेन को मोड़ना है। वेस्ट किस तरफ मोड़ना है, पश्चिम की दिशा में मोड़ना है। DS088 ओवर। और ये सिग्नल वहाँ से आता है, रिप्लाई आता है उस एयरपोर्ट से जहाँ पर इन्होंने रेडियो से बातचीत की थी, कंट्रोल रूम से ये आवाज़ आती है कि DS088 ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. I checked the map, मैंने मैप निकाला, नक्शा निकाला कि मैं किस दिशा में हूँ, कहाँ पे हूँ, कितनी दूर पहुँच गया हूँ। मैंने मैप को चेक किया, नक्शे को निकाला, एंड द कंपास, और दिशा सूचक जो होता है उसको निकाला कि देखूँ मैं किस दिशा में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। एक दिक् सूचक होता है, दिशा का जानकारी देने वाला, शिप में होता है, एरोप्लेन में होता है, बहुत सारी वॉचेस में होता है, मोबाइल्स में होता है, आपने देखा होगा, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन का इंडिकेशन करता है, इंडिकेट करता है कि हमें किस दिशा की ओर जाना है। कंपास होता है एक। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो उस कंपास को देखा और स्विच्ड खोला, क्या खोला, ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मेरा जो दूसरा और अंतिम टैंक था जिसमें फ्यूल भरा होता है, रिजर्व होता है जो तेल, उसको भी खोल लिया। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्री, और अपने डेकोटा शिप को, एरोप्लेन को टर्न कर दिया 12 डिग्री यानी 12 डिग्री पर, वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, पश्चिम की तरफ, जो कि इंग्लैंड की तरफ जो रास्ता जाता था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और जाते हुए मैंने सोचा था कि मैं समय पर अपने घर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और ऐसे समय पहुंच जाऊंगा जब सुबह का नाश्ता
हो रहा होगा, क्योंकि अभी तो रात के 1:30 बजे हुए थे और इसको जो है वापस इंग्लैंड जाना था। तो वो सोच रहा है कि सुबह के नाश्ते के टाइम तक अपने घर आराम से पहुंच जाएगा। ये कौन सोच रहा है? पायलट सोच रहा है। अ गुड विग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और सोचता है कि अंग्रेज़ों का जो नाश्ता होता है बढ़िया मज़ेदार होता है, मज़ा आएगा, अच्छा नाश्ता होगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अपने अच्छे बड़े और अंग्रेज़ी नाश्ते के लिए, उनके देश की जो सभ्यता होगी, उनके देश का जो नाश्ता होगा, उसके लिए वो सोच रहा है कि वो समय पर पहुंच जाएगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा हो रहा था, अच्छी उड़ान चल रही थी, सब आराम से हो रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। अभी जब मैं उड़ा रहा था तो बिल्कुल साफ आकाश था, लेकिन जब मुझे बादल मिले थे, कब मिले थे? जब मैं पेरिस से उड़ा था, पेरिस में बादल थे। 150 किलोमीटर में निकल आया हूँ, 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। पेरिस के पास जब मैंने बादलों को देखा था, उस दूरी को लगभग 150 किलोमीटर हो चुके हैं। स्टॉर्म क्लाउड, तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, और कैसे दिख रहे थे? बड़े से पहाड़ की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मेरे सामने आकर खड़े हो गए फिर से, और चारों तरफ बादल छा गए। और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में जो है बादल छा गए और मुझे कुछ भी उसके अलावा दिखाई नहीं दे रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं जानता था कि मैं उसके ऊपर से अपने प्लेन को नहीं उड़ा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, या मैं कोई दिशा बदल कर या दूसरी दिशा से घूमकर उन बादलों को क्रॉस करता हुआ उसके पार जा सकूं, इतना तेल भी मेरे टैंक में नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए जहाँ से मैंने उड़ान शुरू की थी, क्योंकि अभी तो इंग्लैंड के लिए बहुत समय था, अभी पेरिस 100-150 किलोमीटर ही निकला था, मुझे वापस जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था, मुझे वापस नहीं जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे उस नाश्ते को करना था जो मैंने सोचा था, जो अच्छा नाश्ता होता है इंग्लैंड का, मुझे उसे करना था। तो इस बात ने मुझे पेरिस वापस मुड़ने नहीं दिया और मुझे आगे बढ़ाए रखा। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा, क्योंकि मेरे टैंक में तेल भी नहीं है, मैं दिशा को भी नहीं बदल सकता, वापस वहाँ जा भी नहीं सकता। मैंने सोचा मैं रिस्क लूँगा, क्योंकि मुझे सामने थोड़ी देर पहले क्या दिख रहा था? एक बड़ा सा शहर दिख रहा था, लाइटें दिख रही थी, साफ आकाश दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 12 डिग्री अपना प्लेन मोड़ा तो क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े से काले बादल मेरे सामने पहाड़ की तरह आ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा की ओर जाऊं। लेकिन मैंने रिस्क लिया, मैंने सोचा मैं उसमें रिस्क लूँगा। एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने पुराने डेकोटा 088 को उस तूफ़ान में आगे बढ़ा दिया, यानी उस तूफ़ान के बीच से होकर गुजर गया, उसके अंदर चला गया, इनसाइड द क्लाउड्स। और जब मैं बादलों के अंदर पहुंचा, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, चारों तरफ काला अंधेरा छा गया, बादल भी काले, आकाश भी काला, रात भी है, कुछ दिखाई नहीं देता हुआ, सडनली ब्लैक, और चारों तरफ भौर काला हो गया, बिल्कुल काला, जिसको बोलते हैं सियाह बोलते हैं जिसको। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर देखना या कांच के बाहर देखना या खिड़की के बाहर देखना असंभव था, इम्पॉसिबल था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी एवरीथिंग वाज
black, सब कुछ काला था वहाँ पर. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. हवाएं इतनी तेज चल रही थी जिसकी वजह से मेरा प्लेन जो है जंपिंग करने लगा आगे चलते हुए. सोचिए आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो और एरोप्लेन जो है जंप करने लगे, जर्क करने लगे, तो आप तो डर ही जाएंगे कि पता नहीं अब प्लेन जो है क्रैश ना हो जाए, टूट ना जाए बीच से, कहीं उसमें कुछ आग ना लग जाए. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. हवा में यहाँ वहाँ घूमने लगा, हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी. आई लुक्ड एट द कंपास. मैंने तुरंत कंपास को देखा कि मैं किस दिशा में हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ. मैंने दिक् सूचक को निकाला. आई कुड नॉट बिलीव. लेकिन जब मैंने उसको निकाला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ. ऑन माई आइज, अपनी आँखों पर. क्यों नहीं हुआ? द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. क्योंकि जो कंपास था वो अब कोई दिशा को नहीं बता रहा था कि नॉर्थ दिशा को जो बताता है, वो तो बस गोल 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 घूमे जा रहा था. इसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कंपास की जो नीडल होती है, जो सुई होती है, वो हमेशा नॉर्थ, एक सुई नॉर्थ की तरफ बताएगी और दूसरी सुई जो है साउथ की तरफ बताएगी. उसमें एक चिन्ह भी लगा होता है कि किस तरफ नॉर्थ है, वो उसी तरफ को आप उसको जैसे ही एडजस्ट करोगे तो नॉर्थ दिशा आराम से उसमें बताने लगती है. लेकिन अभी क्या हो रहा था, वो कंपास काम नहीं कर रहा था. पता नहीं कैसा मैग्नेटिक फोर्स था, क्योंकि जो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल, दोनों पोल में ये माना जाता है, साइंटिफिक रीज़न भी है, दोनों पोल अपनी तरफ प्रत्येक वस्तु को जिसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसे आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते होंगे, अट्रैक्शन फोर्स बोलते होंगे, साइंस की लैंग्वेज है जो भी आप बोलते हो. द कंपास वाज टर्निंग राउंड. तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा उसमें लग रहा था, पता नहीं क्या, कि वो चारों तरफ घूम रहा था, घूमता ही जा रहा था. इट वॉज डेड, यानी अब वो काम नहीं कर रहा था. डेड हो चुका था, यानी अब वो कोई काम का नहीं बचा था, मर चुका था, मृत्यु हो चुका था. या कोई भी चीज़ जब काम ना करे तो उसको डेड भी बोल देते हैं, यानी मरी हुई बोल देते हैं. मरने से ये आशय नहीं कि जीवित व्यक्ति ही मरता है, मरने से ये आशय होता है कि वो निष्क्रिय हो गया, यानी वो किसी कार्य का नहीं बचा हुआ है. इट वुड नॉट वर्क. ये काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी उसने काम नहीं किया. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू. और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम करना बंद कर दिए थे. उस जो भी आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्लेन के अंदर, बटन्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उनके गियर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे स्विचेस होते होंगे, वो सारे काम करना एकदम से बंद कर दिया. आई ट्राइड द रेडियो. मैंने रेडियो से बात करना चाहिए, रेडियो पे कुछ बोलना चाहा. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. तुरंत मैंने जो है अपना वॉइस मैसेज भेजा रेडियो के ज़रिए कि पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, क्या वहाँ पर कोई है, कोई मुझे जवाब देगा क्या. देयर वॉज नो आंसर. लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था. द रेडियो वॉज डेड टू. और रेडियो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज. ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था, ना मुझे पता था कि मैं कहाँ पर हूँ. ना रेडियो काम कर रहा था क्योंकि उसको कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, ना कंपास काम कर रहा था कि मुझे दिशा का पता चले. मेरे फ्यूल में, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, यानी मैं आकाश में पता नहीं कहाँ पर था, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. और मैं तूफान में कहीं खो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन. देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन.
जब वो काले बादल बिल्कुल मेरे करीब आ गए, मैं तूफ़ान में कहीं खो गया। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरा ना कंपास काम कर रहा था, ना रेडियो काम कर रहा था, ना मेरे टैंक में फ्यूल था। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। तो मैंने अपने करीब एक काले एरोप्लेन को देखा, एक एरोप्लेन ऐसा जो कि काला था। द रिमेनिंग पोर्शन we will discuss in next